माफियाज फोर्स्ड मैरिज के एपिसोड 4 की शुरुआत करते हैं। चलो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो गया और वो जंगकुक चला भी गया। अब मैं आराम से अपनी बेकरी में काम कर सकता हूँ। तो आज कौन सी स्पेशल डिश रखें? हाँ, हम एक स्ट्रॉबेरी केक रख सकते हैं। वैसे भी मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं अपने तरीके वाला स्ट्रॉबेरी केक बनाए हुए। तो चलो तेयोंग, काम पे लग जाते हैं। उसके बाद तेयोंग अपनी बेकरी की साफ सफाई करते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स को निकाल कर रख लेते हैं और बेकिंग करना शुरू कर देते हैं। आपका हमारी बेकरी में स्वागत है। आप क्या लेना चाहेंगे? एक चॉकलेट मिल्क शेक प्लीज। आप बस 5 मिनट इंतजार करिए, आपका ऑर्डर आपको मिल जाएगा। आज तेयोंग की बेकरी पे काफी ज्यादा भीड़ थी, इसलिए पूरे दिन वो बहुत ही ज्यादा बिजी थे। हाँ, फाइनली अब टाइम आ गया है बेकरी को बंद करने का। वैसे आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम बीता मेरा। एक्सक्यूज़ मी, क्या ये मिस्टर तेयोंग की बेकरी है? हाँ, मैं ही हूँ तेयोंग। आप लोग? हेलो मिस्टर तेयोंग, हम वॉयला कंपनी से आए हैं। हमने ही आपको स्पॉन्सर किया था। ओह हाँ हाँ, आइए आइए प्लीज़। मुझे माफ़ करिएगा कि मैं आपके यहाँ पे खुद मिलने नहीं आ पाया। वो क्या है ना कि आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी मेरी बेकरी पे। नहीं नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी, इसलिए हम खुद यहाँ पर चले आए। जैसा कि हमने आपको पहले बताया ही था कि हमें 2 दिन के लिए इवेंट रखना है और उसकी सारी जानकारी आपको इस मैनुअल में मिल जाएगी। और अगर इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको लगे कि आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तभी हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करिएगा। और इसके अलावा जो हम आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो पूरे 1 साल तक के लिए होगा। उसमें आपकी बेकरी में जो भी सामान इस्तेमाल होगा उन सब का खर्चा हम देंगे। और इसमें शर्त बस इतनी सी होगी कि जब भी हमें कोई भी इवेंट या फिर कोई प्रोग्राम करवाना होगा तो आपको हमारा पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब मुझे कोई प्रॉफिट का परसेंटेज आपको नहीं देना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस आपकी हेल्प लेना चाहते हैं अपनी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। अगर आपको हेल्प ही लेनी है तो बहुत सारी बड़ी बेकरीज हैं, पर मेरी बेकरी क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपकी बेकरी अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नई है और दूसरी बात ये कि ये अभी जल्दी ही बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। तो अगर आप हमारे साथ काम करेंगे तो 2 चीज़ें हो जाएंगी, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा और हमारा भी। ठीक है, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के इसे साइन कर दूंगा। उसके बाद मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। ऐसा ठीक रहेगा ना? बिल्कुल मिस्टर तेयोंग, लेकिन आप जितना जल्दी हमें बता दें उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो अगले हफ्ते ही होने वाला है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं आपको कल या परसों तक ये कॉन्ट्रैक्ट भी भिजवा दूंगा और बता भी दूंगा। उसके बाद वो लोग तेयोंग की बेकरी से चले जाते हैं और तेयोंग भी सारी चीज़ें समेट कर अपनी बेकरी बंद कर देते हैं। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गया। मैंने जंकुक के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, यहाँ तक कि उससे अपनी सारी शर्तें मनवा भी ली और इसके बाद मुझे स्पॉन्सर्स भी मिल गए। वैसे इतना बुरा भी नहीं है जंकुक, उसके आने से मेरी लाइफ में कुछ तो अच्छा हुआ है। पर तेयोंग, तुम्हें अपने गोल से बिल्कुल भी नहीं भटकना है। मैं शादी कर तो रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी उसके इशारों पे नहीं नाचूंगा। और इसके बाद तेयोंग घर पहुँचते हैं। आज उन्हें बाकी दिनों से थोड़ी सी ज्यादा देर हो गई थी। उनकी मॉम वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे सो चुकी थी। मॉम, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि आप मेरा इंतज़ार ऐसे मत किया करिए। कभी कभी मुझे लेट हो जाता है, तो क्या आप सोना ही भूल जाएंगी? चलिए उठिए और अपने रूम में जाकर सो जाइए, मैं खाना खा लूँगा। आप इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों करती हैं मेरी? ठीक है तेयोंग, तुम लेकिन खाना ज़रूर खा लेना। मैं चलती हूँ। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट मॉम। वैसे तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं और इसके बाद चलते हैं आराम करने के लिए। हाँ, पूरा का पूरा पेट भर गया मेरा और अब मैं आराम से अपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने पे फोकस कर सकता हूँ और फिर मुझे बहुत ही अच्छी नींद भी आएगी। यही सब सोचते हुए तियोंग अपने रूम में चले जाते हैं। वैसे तो इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ सस्पिशियस लग नहीं रहा है। एक नॉर्मल कंपनी है और वो मेरी मदद कर रही है। लेकिन जो एक बात मुझे खटक रही है वो बस यही है कि ये लोग मुझसे कोई भी प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं मांग रहे हैं। कोई अपने आप को प्रमोट करवाने के लिए इस तरह फ्री में तो दूसरों की मदद नहीं ही करेगा। पर मैं ऐसा मौका जाने भी तो नहीं देना चाहता हूँ।
अगर मुझे स्पॉन्सर्स मिल गए तो मैं लोगों को और भी अच्छी अच्छी डिशेस खिला सकता हूँ, और क्या पता मुझे अपना खुद का भी ऐड करने का मौका मिल जाए। ज़्यादा मत सोचो तेयोंग, चुपचाप से इस पे साइन कर दो। वहीं दूसरी तरफ जंगकुक के मैंशन में, जैसा जैसा मैंने कहा था, तुम लोग तेयोंग के पास वो ऑफर लेके जा चुके हो ना? यस बॉस, आपने जिस तरह कहा था हमने तियोंग को वैसे ही ऑफर दिया है और बदले में उनसे कोई भी प्रॉफिट नहीं मांगा है। पर मुझे ऐसा लगता है हमें थोड़ा प्रॉफिट लेना चाहिए था, क्योंकि तियोंग थोड़ा सा शक की निगाह से हमें देख रहे थे। अरे उसकी टेंशन तुम मत लो, वो इतना ज़्यादा मासूम है कि वो हो सकता है इस बारे में थोड़ा सोचे पर कुछ करेगा नहीं। और एक बात ध्यान रखना, उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग मेरे लिए काम करते हो और मेरे कहने पर ही उसे ये स्पॉन्सरशिप मिली है। उसे हमेशा ये लगना चाहिए कि उसने खुद के दम पे ये चीज़ कमाई है। बात समझ में आ गई है ना तुम लोगों को? यस बॉस, हमें सब कुछ समझ आ गया है और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम तेयोंग सर को कभी कुछ पता नहीं चलने देंगे। उसके बाद हम तेयोंग को बेड पर लेटा हुआ देखते हैं और वो मन में सोच रहे होते हैं, बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि मेरी शादी होने जा रही है, और वो शादी ऐसी जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। वैसे तो मैंने ऐसी किसी शादी का कभी सपना देखा नहीं था, पर देख लो जिंदगी क्या क्या करवा देती है। पर अभी क्या कर सकते हैं, पर मुझे अपनी पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि ये स्पॉन्सरशिप। और इसी खुशी के साथ तेयोंग अपनी आंखें बंद करते हैं और सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। तेयोंग बेटा उठ जाओ, आज हमें शॉपिंग करने चलना है, तुम्हारी शादी की शॉपिंग। हाँ मॉम, उठ रहा हूँ, बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं फ़्रेश होकर आया। वैसे तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है ऐसी कोई शॉपिंग करने का, पर तेयोंग तुम्हें उस दिन अच्छा तो दिखना होगा ना? भले ही सबको दिखाने के लिए, पर सबको लगना तो चाहिए कि मैं ये शादी सच में कर रहा हूँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं। तेयोंग जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे जाते हैं। फिर वो और उनकी मॉम थोड़ा सा नाश्ता करके निकल पड़ते हैं शॉपिंग के लिए। अरे जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ बेटा, वो मैंने ही जंकुक को बुलाया था। मॉम, आपने जंकुक को क्यों बुलाया? आप थी ना मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए। अरे बेटा, अगर तुम दोनों साथ में रहोगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। जैसे तुम लोगों के कपड़े का कलर, अगर मान लो जंकुक रेड कलर ले रहा है तो तुम उससे कुछ मिलता जुलता कलर लो, ताकि तुम लोग मैच कर पाओ आउटफिट को। मॉम, आपको इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे ऐसा कुछ मैचिंग आउटफिट तो नहीं चाहिए, पर अब ये आ ही गया है तो क्या ही कर सकते हैं। इसके बाद जंगकुक, तेयोंग और उनकी मॉम अलग अलग दुकानों पर कपड़े ट्राई करते हैं। बेबी तेयोंग, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये पिंक कलर वाला सूट ट्राई करना चाहिए। मॉम, मैं पिंक कलर के सूट में उतना अच्छा नहीं लगता हूँ। तेयोंग, अगर तुम्हारी मॉम कह रही हैं तो तुम एक बार ट्राई कर लो। अच्छा ठीक है, मुझे बस 2 मिनट दो, मैं ट्राई करके आया। मॉम, ये कैसा लग रहा है? जंगकुक अपनी आंखें तेयोंग से हटा ही नहीं पा रहे थे। तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यही पहनना चाहिए। आपको भी ऐसा लगता है मॉम कि मुझे यही लेना चाहिए? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें कम अच्छा लग रहा हूँ। नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। ठीक है मॉम, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो हम यही कपड़ा खरीदेंगे। जंकुक, तुम इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? कहीं मेरे कपड़े पे या फिर चेहरे पे कुछ लगा तो नहीं है? तुम बिना ब्लिंक किए मेरी तरफ देख रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो बस मैं ऐसे ही देख रहा था, कपड़ा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद तेयोंग के ही आउटफिट से मैच करता हुआ जंकुक भी एक आउटफिट लेते हैं। बस उसका कलर डार्क मरून होता है, और जिसकी वजह से वो दोनों ही आउटफिट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे एक साथ में। इसके बाद वो लोग शादी की थोड़ी बहुत और शॉपिंग करते हैं और एक साथ में एक दूसरे के लिए रिंग भी लेते हैं। जंकुक मन में सोचते हुए, जब तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारी फोटो दिखाई थी तब मुझे तुम्हारी तरफ एक अट्रैक्शन हुआ था, इसीलिए मैं वो कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन करवाना चाहता था ताकि तुमसे शादी करने का मौका मेरे हाथ से ना जाए। लेकिन तुम्हारा बिहेवियर देखकर मुझे तुमसे प्यार ही हो गया है तेयोंग। तुम्हारी ये क्यूट क्यूट सी हरकतें, ये भोलापन, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये शादी उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन मेरे लिए ये शादी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
और मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूँगा।